जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे। और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो हम सभी पढ़ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर है, जिसमें कि ये 4th वीडियो है। और कोडिंग एंड डिकोडिंग 3 टाइप्स के होते हैं, लेटर, नंबर्स एंड मिक्स कोडिंग। तो जिसमें कि हमने लेटर नंबर हम कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी ना देखा हो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन से। तो ये है हमारा मिक्स कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि अगर हाउ आर यू को लिखा जाता है गी टीन रू में, और यू गो देयर को लिखा जाता है टीन नी लो में, तो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द कोड फॉर यू, व्हाट इज़ द कोड फॉर यू। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक से करना पड़ता है कि देखिए हमें निकालना है यू का कोड, और यहाँ पे हाउ आर यू का इसमें किसका कौन सा कोड है हमें नहीं पता, और हमें वही पता करना है। तो हमें निकालना है यू का। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन में भी यू है और इस लाइन में भी यू है, तो इसका मतलब इस दो लाइन में जो यू है वो कॉमन है। तो ठीक उसी तरीके से तो इस लाइन में भी कुछ ऐसा वर्ड होगा जो कॉमन होगा। तो चलिए देखते हैं। गी टीन रू एंड टीन ने, तो यहाँ पे जो हमारा टीन और टीन वर्ड है ये क्या है हमारा कॉमन। तो इसका मतलब जो यू का कोड है, यू का कोड है वो है हमारा टीन। तो देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरीके से आगे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन, ये है हमारे ओल्ड मेथड, ये है हमारे ओल्ड मेथड। ये जो है ये कॉमन लॉजिक पे आता है। ये क्या है? कॉमन लॉजिक का है, मतलब ये कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। और ये ओल्ड मेथड है, ये पहले आते थे और अभी भी आते हैं। ये हमारे आते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, लेकिन अब इसमें नया पैटर्न भी आया है। तो अभी हम पहले थोड़ा सा ओल्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो है कॉमन मेथड पे, तो देखिए कैसे होगा। लिखा है हाउ आर यू को जो है पा ला गा में, और आर यू देयर का है गो लो मा में। तो हमें निकालना है हाउ देयर आर यू का कोड निकालना है। किसका कौन सा कोड है हमें नहीं पता, और हमें यही पता करना है। तो देखिए यहाँ पे भी आर यू है और यहाँ पे भी आर यू है, तो ये क्या है इसमें कॉमन। तो ऐसे सेम उनके कोड में भी कॉमन होना चाहिए। तो आर यू, तो इसमें भी ला और गा है, और इसमें भी ये और यहाँ भी ला और गा है, लेकिन ये है किस किस का कौन सा ये हमें नहीं पता। तो देखिए आगे करते हैं कि अगर ये आर यू और यहाँ भी आर यू, अगर ये ला और गा का हो गया है, ला गा अगर इन दोनों का है, तो हाउ, इसका मतलब जो ये हाउ है उसका क्या होगा पा। तो हम हाउ की जगह लिखेंगे पा, और इसी तरीके से देयर का हुआ हमारा माँ, तो देयर का मतलब माँ। अब देखिए आर का और यू का हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता आर यू में से कौन किसका ला है, और मतलब आर का ला है ये गा है, और यू का ला है ये गा है, ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इसीलिए हम ये दोनों ही लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है कि शी इज़ गुड को अगर 1, 3, 5 में, और इज़ ही बैड को 5, 6, 7 में, और आर वी गुड को 3, 2, 4 कोड में कन्वर्ट किया गया है, तो हमें बताना है कि वी बैड को कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और अगला भी है कि शी को कैसे लिखा जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं कॉमन मेथड। कॉमन मतलब मिक्स कोडिंग में जो ओल्ड मेथड था वो था कॉमन बेसिस पे।
तो देखिए हम पहले और दूसरे में कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे इज़ कॉमन है और यहाँ भी इज़ है, तो यहाँ पे नंबर कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो इसका मतलब इज़ की कोडिंग हुई 5। यहाँ देखिए अब दो में, इन दोनों में कोई हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो चलिए पहले और थर्ड को करते हैं। तो यहाँ गुड है और यहाँ गुड है, तो पहले और थर्ड में क्या कॉमन है, 3 और ये 3। तो इसका मतलब है कि अगर इज़ को 5 और गुड को 3 करके लिखा गया है तो शी को लिखा गया होगा 1, शी को लिखा गया होगा 1। तो चलिए हमें शी का तो आंसर मिल गया। अगला है वी बैड, तो वी को कैसे लिखा गया होगा, तो अब देखिए यहाँ लिखा है वी आर ही और बैड, जो सेकंड और थर्ड है, हाँ क्योंकि हमें शी का भी पता चल गया है, सेकंड और थर्ड में ही बैड और आर वी का कोड हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। तो देखिए हम वी को कैसे लिख सकते हैं, वी जो है वो हो सकता है 2 या फिर 4, वी जो है 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इसी तरीके से जो बैड है वो 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो अब ये हमें एग्जैक्ट पता चलेगा इस आंसर के थ्रू। तो देखिए जो वी और बैड है 2 या 4 में से एक होगा और जो बैड है वो 6 या 7 में से एक होगा। तो मतलब नंबर अगर मैचेस करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ है 2 और 4 पहले ऑप्शन में, चलो इसका तो 2 आया, लेकिन 4 भी कैसे आ सकता है, 6 और 7 में से भी तो आना चाहिए था, क्योंकि ये 2 और 4 तो वी के कोड का ही है कि इसमें से एक होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ है 6 और 7, 6 और 7 तो बैड का है, वी का तो कोई भी नंबर नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। 8 और 9 तो हमारे पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। अब बचा 7 और 4, तो देखिए इसमें से ये 7 उठाया गया है और 4 यहाँ से उठाया गया, तो ये वाला जो है आंसर हमारा सही है, क्योंकि ये जो नंबर है इनमें से मैच कर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा सही होगा, तो देखिए कैसे ये मैच कर रहा है इसलिए हमने इसको सही लिखा है, लेकिन क्या पता एग्जैक्ट आंसर कुछ और हो। जैसे कि इनके हमारे बन सकते 2 6, फिर 2 7 बन सकता है, 4 6 बन सकता है, या फिर 4 7 बन सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, 2 6 के बजाय 6 2 बन सकता है, 7 2 बन सकता है, 6 4 बन सकता है, या फिर 7 4 बन सकता है। तो ये जो है हमारे कोड पॉसिबल है इस क्वेश्चंस के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा एक मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 74 होगा। तो इसके और क्वेश्चंस है, इसके और क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन है कि वी की कोडिंग क्या होगी, वी की कोडिंग क्या होगी। तो इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो था वी बैड, और उसमें आया था हमारा, उसमें आंसर था हमारा 7 4, और इसके ऑप्शन दे रखे हमें, इसका ऑप्शन ए है 3, बी है 2 और सी है 4 एंड डी है 2 या 4। तो देखिए वी 2 या 4, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो उसके कोड के चांसेस बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हमारा 74 मैच हुआ था, इसलिए हमने 74 पे ओके किया था। लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता चला था कि उसकी वी की कोड क्या है और बैड का कोड क्या है, तो इसीलिए हमें एग्जैक्ट ना पता होने के कारण ना हम 3 पे ओके कर सकते हैं, ना 2 पे, ना 4 पे, हम करेंगे 2 या 4 पे कि 2 या 4 में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा न्यू पैटर्न से, और न्यू पैटर्न में है लॉजिक। तो लॉजिक के हिसाब से ये क्वेश्चन होता है। तो अगर डिवर्स प्लेस विद बिलीफ, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और इस लाइन को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, इस लाइन को इस तरीके से और इस लाइन को इस तरीके से, इस लाइन को
इस तरीके से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन है कि ब्रीफ का आंसर क्या होगा। तो अब हमें इसमें पहले पता लगाना होगा इस क्वेश्चन का लॉजिक कि ये लिखे गए हैं कोड, ये कैसे लिखे गए हैं। तो देखिए, अगर लॉजिक हमें पता करना हो तो हमारे लिए एक छोटा हिंट ही काफ़ी है। तो देखिए, ये जो है थर्ड लाइन में आप देखिए ये 5 5 5 मतलब 3 बार 5 आया है। क्यों आया है? और एक बार 3। तो चलिए हम पहले करते हैं कि जो नंबर है, जो हमारे वर्ड लिखे हैं, क्यों ना इनके हम अल्फ़ाबेट्स को काउंट करें। तो 1 2 3 4, तो ये है 4, 1 2 3 4 5 6, ये है 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। तो इसका मतलब ये 5 5 5 और यहाँ पे 6 6 6 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कम करके लिखा गया है, एक कम करके लिखा गया है, क्योंकि यहाँ भी 4 और यहाँ भी 3। तो चलिए इस हिंट को हम दूसरे पे आजमाते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इसको 3 में लिखा गया होगा, लिखा गया है ये 4 4 4। तो इसका मतलब ये हिंट जो है हमारा सही है। लेकिन फिर ये VMGT कैसे लिखा गया होगा? तो देखिए कैसे लिखा गया है कि चलिए मान लीजिए वेल लिखा है, वेल को कैसे लिखा गया होगा? इसका है हमारा, वेल वाले का है 3, वेल वाले का लिखा हुआ है 3, ये लिखा गया है। तो देखिए VW, इसका मतलब एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो LM, तो L में एक प्लस कर दो तो हमारा आ जाएगा M। तो इसका मतलब कि पहला लेटर में एक माइनस और लास्ट लेटर में एक ऐड कर दो, और जितने भी ये लेटर्स है 1 2 3 4 उसमें से एक कम करके लिख दो। तो चलिए क्यों ना ये हम किसी और पे आजमाते हैं। तो चलिए जैसे ये है फॉर्मिंग का 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की जगह लिखा गया होगा 6, ठीक है। F में से एक माइनस तो E ठीक है, और G के बाद आता है H। तो इसका मतलब ये जो है हिंट हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसी तरीके से ब्रीफ को कैसे लिखा गया होगा? तो B से पहले आता है A, 1 2 3 4 5 में से एक पीछे कर दूँ मतलब 4, और F के बाद आता है हमारा G, F के बाद आता है हमारा G। तो इसका मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है हमारा सही। तो यही क्वेश्चन है हमारा न्यू पैटर्न, जिसमें हमें लॉजिक का पता करना होता है, फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि इस लाइन को हमें इस कोड में कन्वर्ट करके दिया गया है, इस लाइन को इस कोड में, इस लाइन को इस कोड में। तो हमसे पूछा गया है कि MEN मैन का क्या कोड होगा। तो अब हमें पहले पता लगाना होगा कि कोड कैसे बनाए गए हैं। तो देखिए कोड से हम चलिए हिंट निकालते हैं कि ये है 20, ये है 20। तो 20 किसका होता है? 20 होता है T का। इसका मतलब 20 होता है T का। अगर मैं द को यहाँ पे है 20 at and F, तो T का होगा 20 और E में मतलब +1 किया गया है, ठीक है। E में मतलब +1 किया गया है। तो अब जो ये हमें हिंट मिला है, तो चलिए इसको हम करते हैं थोड़ा सा चेक। तो सेम जो हमारा E है, E जो आता है हमारा, E आता है हमारा 5 पे। तो यहाँ कहीं 5 है जी, बिल्कुल है। यहाँ E ये रहा 5। R के बाद आता है हमारा S, तो 5 के साथ S है। तो इसका मतलब ये हिंट हमारा बिल्कुल सही है। तो एक बार और चेक करते हैं। B आता है हमारा 2 पे, तो जी बिल्कुल 2 है। Y के बाद आता है Z, तो बिल्कुल सही। तो हिंट हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब M जो हमारा आता है वो आता है 13 पे,
M आता है 13 पे, N के बाद आता है O, तो N हमारा M आता है 13 पे, तो ये और ये हिंट तो हमारा कट गया। अब हमारे पास बचे हैं 3 ऑप्शन, लेकिन बीच में सिंबल क्या आएगा ये हमें नहीं पता, सिंबल की हमें पहचान करनी पड़ेगी। तो देखिए पहचान कैसी होगी, जो हमने ये द का किया था तो 1 2 3, इसमें है 3 लेटर, तो 3 के साथ लगाया गया है @ और चलिए और है कहीं 3 ये रहा, तो NOT, N जो होता है हमारा 14 पे, तो ये रहा, और T के बाद U, तो यहाँ पे भी 3 लेटर है और @ लगाया गया, यहाँ भी 3 लेटर है और T20 यहाँ भी @ लगाया गया है। तो इसका मतलब कि अगर 3 लेटर होगा तो लगाएंगे @ अगर 3 लेटर होगा तो हम लगाएंगे @ B होता है 2, यहाँ पे भी है 2, तो यहाँ I जो होता है हमारा 9, तो यहाँ पे भी है स्टार और B में भी है स्टार, मतलब जहाँ 2 लेटर होगा वहाँ लगाएंगे स्टार। हैश किसका है 12 किसका होता है 12 होता है हमारा L का, और T के बाद आता है U, तो मतलब 4 लेटर में लगाया जाएगा हैश। अब बचा हमारा डॉलर 13 किसका होता है 13 होता है हमारा M का 13 और Y के बाद Z, तो हमारा 5 जो होगा 5 लेटर वाला वर्ड उसमें हम लगाएंगे डॉलर। उसके आगे हुआ हमारा 6 के साथ 6 वाला वर्ड हुआ हमारा ये मेकिंग, तो M जो है M आता है हमारा 13 पे, ये रहा, और G के बाद आता है H, तो हमारा 6 में लगेगा %। अब बचा हमारा 7 हमारा कौन सा है 7, ये रहा अर्लियर। E जो है हमारा आता है हमारा 5 पे, तो ये रहा 7 के साथ हम लगाएंगे ये निशान। देन 8 लेटर का वर्ड ये रहा D जो होता है हमारा 4 पे, मतलब ये रहा, तो हमारा 8 नंबर पे लगेगा एंड का निशान। तो इस तरीके से अब हमें ये पता चल गया है कि कितने नंबर वाले लेटर्स में कौन सा निशान लगेगा। तो ये जो है हमारा है 3 लेटर का, तो 3 के साथ हमें यूज़ करना है @ तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा फर्स्ट। तो इसमें अभी और क्वेश्चंस हैं, चलिए उस क्वेश्चन को भी और देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है गर्ल GIRL, गर्ल को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन A है 7 #L, B है 7 M, C है $7 M, D है 20 M, E है K। तो इसका आंसर होगा हमारा जी आता है हमारा 7 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, तो ये तो हमारे ऑप्शन कट गए। अब हमारे पास बचे हैं 3 ऑप्शन, तो जी आता है 7 पे, एल के बाद आता है हमारा एम, एल के बाद आता है एम, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब 2 बचा है। अब 4 लेटर वाले वर्ड के साथ हमारा लगता है हैश, 4 लेटर के साथ हमारा लगता है हैश, तो ये ऑप्शन भी कट गया और हमारा ये आंसर सही है। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि पीयूष को कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम लिखते हैं ऋतु का, RITU। ऋतु को कैसे लिखा जाएगा, तो ऋतु को लिखा जाएगा R आता है हमारा 18 पे, U के बाद आता है हमारा V, और ये है हमारा 4 लेटर का, तो हमारा आएगा हैश। तो ऋतु को हम लिखेंगे
इस तरीके से। चलिए और किसी का भी लिखते हैं। चलिए लिखते हैं अरुण का। अरुण का हम कैसे लिखेंगे? ए आता है हमारा फर्स्ट नंबर पे एन, एन के बाद आता है हमारा ओ और 4 लेटर के साथ लगता है हैश। तो इस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई होप कि अब आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा, और अगर पेपर में ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर ख़त्म होता है, और कोडिंग एंड डिकोडिंग में इससे ज़्यादा आगे पेपर में नहीं आएगा। तो अगली क्लास में अब हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।